हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम अपने पिछली क्लासेस में सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ रहे थे। हमने उनमें लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता है क्या, हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था और उनके एप्लीकेशंस को भी कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौची सीक्वेंस होता है क्या। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे वर्ड सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप कौची सीक्वेंस जान सकते हैं। तो सीक्वेंस जो होता था हम उसको क्या बोलते थे, सीक्वेंस जो होता था हमारा एक फंक्शन होता था, स्पेक्ट्रल टाइप का, डिफाइंड होता था नेचुरल नंबर रियल नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसी बात को फिर से यूज़ करेंगे सीक्वेंस वाले टर्म्स को, और इसके कंडीशंस को बताएंगे कि क्या कंडीशन होगा कि जब हमारे सीक्वेंस का ये कंडीशन जब ओबे हो जाएगा तो हम उसको कब कौची सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ होती है ना, तो उसका कुछ कंडीशंस होता है कि ये अगर कोई बच्चा है क्लास में, अगर होमवर्क करके आता है तो हम लोग उसको रख देते हैं अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में। एज लाइक इसका भी कुछ कंडीशन है, इसको ये ओबे करना चाहिए। बात समझे? तो देखिए कौची सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि देख रहे हैं हमने डेफिनेशन लिख लिया है, लेट एयर। अब देखिए मैंने बताया था सीक्वेंस को एन लिखते हैं इस फॉर्म में, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। मैंने बोल दिया कि सीक्वेंस है एक रियल नंबर का, ठीक है। देन ए एन जो होगा, ए एन को हम क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी कॉची सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस ले वो लेस देन एप्सिलॉन है, इट फॉर ऑल एम और एन जो होंगे एन 0 से क्या होंगे, बड़े होने चाहिए। तो अब पहली चीज़ है कि हाँ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लेंगे हम। दूसरी चीज़ एन नॉट 0 हमने लिखा है, ये क्या है, ये बात तो आपको पता ही नहीं। तो देखिए एप्सिलॉन जो है ना स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 0 से बड़ी पॉजिटिव नंबर्स को हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें हमें बाउंडेशन नहीं है। हम जितना छोटा चाहे उतना ले सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हो, हमारे ऊपर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एन नॉट क्या है, तो अगर इस बात को समझना हो ना, तो देखिए अब जैसे इस चीज़ को मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर वहाँ समझाऊँ। तो देखिए जैसे मैं सपोज करिए एक सीक्वेंस ए एन लिख रहा हूँ, इसका पहला टर्म मैं लिख दूँ, क्या लिखूँगा, A1 A2 A3, ठीक है। इस तरीके से लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे ए एन नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है, 0। फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए एम लिख रहा हूँ और ए एन लिख रहा हूँ। बात समझ आई? तो देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा, तो जो ये एक टर्म है मीन सीक्वेंस का जो हमने डेफिनेशन लिखा था, यहाँ देखिए इसका कॉची सीक्वेंस का, कॉची सीक्वेंस का जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिख रखा है, उसमें हमने क्या बोला आपको, देखिए देखिए यहाँ पे ए एन माइनस ए एम का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा जिसको हम बेस मान लेंगे, हम उसके बोलेंगे कि जब इसका डिफरेंस करें तो इससे वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो उसी के लिए हमें एन नॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए उस चीज़ को जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो देखिए यहाँ पे जो ये होगा, आप इसको सपोज करिए कि आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन है। तो देखिए एप्सिलॉन, अब जो एन नॉट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी उसी के हिसाब से हमारा एन नॉट होगा। बात समझ आई? तो डिपेंड ऑन एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये है, अब इसके बाद के जो जितने भी नंबर है, अगर आप उनका डिफरेंस कर देते हो, क्या करते हो, कोई भी दो नंबर पकड़ो इसके बाद के जितने भी, और उनका आप डिफरेंस कर लो, मतलब उन्हें माइनस कर लो। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए एन माइनस ए एम, ठीक है। अब देखो इनका जो डिफरेंस होगा, वो जो हमने यहाँ एप्सिलॉन जो एक नंबर सपोज किया, उससे क्या आना चाहिए, आएगा हमेशा लेस ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक बड़ा है फिर उसमें से माइनस कर लिया, तो इससे तो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो ये बात यही शो करेगा कि क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। जो हमने एप्सिलॉन को यहाँ पे जो भी सपोज करेंगे, जो नंबर लेंगे, तो ये उससे क्या आएगा, हमेशा लेस आएगा। ये चीज़ ये डेफिनेशन बोलती थी। बट इस डेफिनेशन को बुक्स में कभी कभी आप देखेंगे कि एक और तरीके से बताया जाता है। जैसे उस डेफिनेशन को हम बोलना चाहें तो इसका एक स्टेटमेंट यहीं से चेंज करके लिखा जा सकता है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे ये चीज़। एक देखिए, तो देखिए इसको और करके बुक में ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब इसको चेंज करके लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेगा, सबसे पहले क्या लिखेगा, ए एन प्लस पी लिखेगा। क्या लिखेगा, ए एन प्लस पी लिखेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से ए एन को माइनस करेगा। अब ये मॉडुलस लगाया, अब किससे लेस होना चाहिए, एक मैंने अभी बोला ना, एक नंबर होगा। जैसे हमने एक सीक्वेंस लिखी थी, उसमें हमने यहाँ पे बोला आपसे कि देखिए जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिखी है, इसमें मैंने बोला कि मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एप्सिलॉन मान लिया। मतलब ये है, अब इसी पे डिपेंड करेगा कि कौन हमारा एन नॉट डिपेंड करेगा, मीन जो एन 0 है हमारा वो इस पे डिपेंड करेगा। अब इसके बाद के जो भी नंबर है, कोई भी जितने हैं, आप फ्री हो कोई भी लो, अगर उनका डिफरेंस करते हो, ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमारा मॉड, इससे एप्सिलॉन से क्या होगा, वो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, छोटा होगा। अगर आपको इसका ग्राफ समझना है, तो मैंने आपको पीछे लिमिट पॉइंट का जब ग्राफ बनाया था और लिमिट का ग्राफ बना के दिखा रहा था, तो मैंने वहाँ पे कराया था। मैं इस चीज़ को भी एग्जांपल में भी आपको कराऊंगा, ठीक। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं, तो यही चीज़ हमें बतानी कि इसका डेफिनेशन एक और क्या हो सकता है। तो देखिए जब ये चीज़ लिखा हुआ, ये किससे लेस देन होगा, तो आप बोल देना कि ये लेस देन है क्या, हमारा लेस देन है एप्सिलॉन से। अब ये तो होगा हमारा एप्सिलॉन से लेस। अब फॉर ऑल, अब क्या कंडीशन है,
जो हमारे यहाँ पे n है और m है वो कुछ डिपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा n होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, n नॉट से होगा। और n नॉट किस पे डिपेंड करेगा, हमारा एप्सिलॉन पे करने वाला है। बात समझ में आई नहीं आपको? तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे आप बोलोगे कि जो हमारा n है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, n नॉट से। एंड जो हमारा यहाँ पे n है किस पे डिपेंड करेगा, n एप्सिलॉन पे। और दूसरी चीज़ जो p क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म होगा, जिस टर्म को लेके हम बता रहे हैं उसको बेस मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे। हम बोल रहे हैं आपसे कि देखिए ये क्या हमारा एक पर्टिकुलर टर्म है, इसके बाद के जितने टर्म है अगर हम उनका डिफरेंस कर देंगे लेके तो ऑलवेज क्या आएगा, हमारा मॉडुलस से क्या मीन्स एप्सिलॉन से लेस आएगा। बोला कि नहीं बोला मैंने? तो मतलब इसी पे क्या कर दिया, ये हम हमारा समझ लो कि एप्सिलॉन एक लीस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको हमने ले लिया कि नहीं लिया, बोला ना, 0 से ग्रेटर कोई भी ले लेते हैं। अब ले लिया हमने। अब इसके बाद के जो टर्म्स हैं उनका हमने डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस आएगा। और एन नॉट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, आप बोलना एप्सिलॉन पे, क्योंकि ये जैसा होगा हमारा एप्सिलॉन जो भी होगा उसी पे डिपेंड करेगा कौन हमारा एन नॉट करता है। ये था हमारा क्या था, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन। अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखना चाहो, देखो मैं अगर इसके क्वेश्चंस को आपको कराऊं तो देखिए जब इसके क्वेश्चंस को आप करोगे, जैसे हमारा वही पुराना वाला जो कॉमन सा क्वेश्चन था हम उसी को लेके समझाते ताकि उससे समझना आसान होगा। ए एन इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं, एक सीक्वेंस लिख दीजिए 1/n। क्या लिख दे रहे हैं, 1/n लिख दिया आपने। अब जब मैंने इसका आपको ग्राफ बना के दिखाया था, जब इसको आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, इसको पुट करोगे तो इस तरीके की आपको एक सीक्वेंस मिलेगी। जब आप इसको यहाँ पे सपोज करिए ये इधर 1 है, ये 2 है, इधर लीजिए 3, 4, 5 और इधर लीजिए आप 1। तो देखिए जब हमने 1 लिया तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ही आएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं दोनों साइड से क्रॉस करके। लेकिन जैसे ही हमने 2 लिया, अब 2 लिया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। मतलब इसका हाफ यहाँ है, ये एक नहीं हमारा 1/2। तो देखिए यहाँ पे जब आ जाएंगे ये आ गए हम 1/2। फिर जब 3 लेंगे 1/3 यहाँ आ गए। मतलब समझिए कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इधर नीचे पहुँचते पहुँचते डेंस होगा। क्योंकि इस सीक्वेंस की मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बताया था कि नहीं बताया था। इसकी लिमिट क्या बताई गई थी आपको, 0 बताया गया था। क्या है, एक पॉइंट 0 पे क्या करता है सीक्वेंस हमारा, कन्वर्ट करता है, बताया था ना। इसकी लिमिट हो जाएगी वो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ेगा कंटिन्यू, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर जब 5 आएगा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है कि धीरे धीरे करता चला जा रहा नहीं चला। एक टाइम आएगा कि इसी लाइन पे लाई कर जाएगा, इस लाइन पे हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट 0 है कि नहीं है, तो ये बात बताएंगे। बट याद रखिएगा कि जो हम टर्म्स लिख रहे थे ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बोला है हमने, जो इनका डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था, बट जैसे जैसे टर्म्स पास चले जा रहे हैं क्या हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा। तो ये चीज़ आप इसको ऐसे बता सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर लिखना हो कि ये कॉची सीक्वेंस है तो आप इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि आपके बीएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं कि सो दैट एट 1/an इज अ कॉची सीक्वेंस। तो इसको करेंगे कैसे, चलिए उस चीज़ को मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। बाकी डेफिनेशन तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ से। अब देखें क्या है, जब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन कि सो दैट, क्या लिखें, सो दैट हम लोग लिख रहे हैं सो दैट 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस। अब ये कॉची सीक्वेंस बोला गया, शो करना हमें कि ये क्या है, कॉची सीक्वेंस है। जब हम इसको शो करेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है तो इसको बताएंगे कैसे, ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब अगर हम इसको कॉची सीक्वेंस बताएंगे तो बताना हमें। अब यहाँ पे 1/n है, ये एक सीक्वेंस हमारा। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लिया, फॉर ऑल जो n होगा हमारा किसका पार्ट होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि जो हम n पुट करेंगे वो हमारा नेचुरल नंबर होगा तभी हम लिखेंगे। तो जब देखिए हम इसको ए एन के इक्वल सपोज कर सीक्वेंस है तो हमारा 1/n हो गया, कोई दिक्कत, ए एन इक्वल टू ले लिया, लेट कर लिया, यहाँ तक हम बोल दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, हमारा कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या था, हम ए एन माइनस ए एम करते हैं वो लेस देन किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बोला गया था कि नहीं बोला गया। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे ए एन वाला टर्म दिया है, ए एम वाला लिख लेंगे इसी के बेसिस पे हम, ठीक है। जब इसको आप लिखेंगे तो क्या आएगा उस चीज़ को भी आप देखिए यहाँ पे। तो देखिए जब आप इसको लिखोगे कैसे जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा, तो जो ए एन है हमारा क्या है, वो है 1/n, और ए एम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 1/n। अब एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, लेट करके लिख लीजिएगा, n जो होगा हमारे डेफिनेशन में ग्रेटर देन m था कि नहीं था ना। तो इस चीज़ से हम क्या, इस चीज़ को आप नोट करके साइड में करो बल्कि, ठीक। अगर n जो हमारा डेफिनेशन में था वो क्या था, n था ग्रेटर देन m से था कि नहीं था। तो अगर 1/n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1/m से, होगा नहीं होगा, अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो होगा। तो जब हम यहाँ डिफरेंस करेंगे
यहाँ पे an की वैल्यू an में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस तब हटाते हैं जब हमें पता होता है कि अंदर वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस आने वाली है, तभी हटाते हैं कि नहीं हटाते। तो अब देखिए अगर मॉडुलस हटाएँगे, तो हम हटाएँगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माइनस लगाएँगे और क्या करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे पहले माइनस लगा दिया, ठीक है? अब ये हो जाएगा हमारा 1/n और ये हो जाएगा 1/m हो जाएगा। बात समझ में? तो मॉडुलस हटाएँगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एज़ इट इज़। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो a है हमारा, इसका b प्लस c में अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता था, तो आप क्या करते हो, पहले a इंटू b करते हो प्लस a इंटू c करते हो कि नहीं करते हो, आप करते हो ना। तो इस चीज़ को यहाँ फॉलो करो, माइनस का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में भी होगा, पीछे वाले में होगा। तो ये तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दे रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो आपको इस तरीके के फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है पूरा, इसमें कई नंबर्स नहीं लिखना है, इन्हीं को एज्यूम करना है, इसी के अकॉर्डिंग रिलेट करके मैं प्रूव करना है। बात सही? तो देखिए जो ये है हमारा, अब बताइए, अच्छा जो 1/m है और 1/n है, और हमने अब इसका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा कि नहीं होगा 1/m से, होगा। तो ये बात आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए जब एक नंबर था उसमें से माइनस कर दिया, m में से n माइनस कर दिया हमने, तो जो m होगा 1/m इससे बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है। इससे हो जाएगा 1/m से होगा या नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल। तो ये बात यहाँ तक आप बोलोगे, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए जब इसको हमने अब कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहली समस्या देखिए, जब इतनी चीज़ हम लोगों ने कर ली, इसके बाद क्या करना है हमें, कि अब हमें कुछ सपोज़ करना होगा। क्या करना होगा, अब वही चीज़ देखिए आप। जब हम सपोज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इफ़। क्या लिखेंगे, इफ़। अब क्या सपोज़ करेंगे बेटा, जो हमारा यहाँ पे क्या है कि 1/m है, वो क्या है, वो हमारा किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। अब अगर देखो यदि 1/m जो है हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन से हो जाए, किससे हो जाए, एप्सिलॉन। क्योंकि जो ये चीज़ थी 1/m-1 ये हमारी किससे है, लेस देन एप्सिलॉन से ही आती है कि नहीं आती है। ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ हमारी m से एप्सिलॉन, मतलब ये इससे एप्सिलॉन हो गया। अब इतनी बातें जब आपने बोल दी, तो देन अब यहाँ पे अब क्या-क्या होगा ये बात आप लिखो। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब इतनी चीज़ आपने लिख दी, तो अब an जो होगा वो लेस देन आएगा किससे, एप्सिलॉन से, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही चीज़ तो हमारी m से एप्सिलॉन है। यदि ये इसके लेस है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल इससे लेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी चीज़ को हम लोगों ने बोला है कि am माइनस an जो होता है हमारा बाय कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो देखिए बेटा, जब हमारा 1/m लेस देन एप्सिलॉन है, 1/m हमारा जो था किससे लेस था, 1/m-1/n, और यही हमारा an माइनस am था कि नहीं था। तो ये चीज़ हमारा इससे लेस होगा कि नहीं होगा। जब इतनी बातें हमने कर ली, यहाँ पे बोल दिया, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा हमारा, बोल दिया हम लोगों ने। तो इसको एक पार्ट पहले आप कर लो, इसको हटा के पहले यहाँ 1/m लिखो, और ये चीज़ हमारा किससे लेस होता है, एप्सिलॉन से, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमें एप्सिलॉन की वैल्यू मिली है। अगर हम m की वैल्यू फाइंड करें, देखिए 1/m जो है हमारा लेस देन है एप्सिलॉन से, अगर हम एप्सिलॉन की m की वैल्यू फाइंड करें, तो m जो होगा ग्रेटर देन होगा 1/एप्सिलॉन से, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो देखिए m जो होगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस याद करो कि जो होता था ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन जो हो जाएगा, मैंने बोला था ये हमारा किसको शो करने लगेगा, n0 को। तो इससे बड़ी वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी, m और n जो होता था ग्रेटर होते थे किससे, n0 से होते थे कि नहीं होते थे। ये बात हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कॉची सीक्वेंस वाले डेफिनेशन को। इस चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे और करके बता देंगे। बात समझेंगे भाई। तो ये बात जब आप करोगे यहाँ पे, तो इसको आपको उसी तरीके से करना है जैसे आप जानते हो। देखिए m जो होगा ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा। अब लिखेंगे क्या इसमें, यहाँ पे और चीज़ आगे, तो देन यहाँ करके लिखिएगा आप, क्या लिखेंगे, देन। जब हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे देन, तो क्या हो जाएगा इस केस में an माइनस am जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, an माइनस am हो जाएगा, जो वो हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये चीज़ हमारी n नॉट थी, अगर ये चीज़ एप्सिलॉन की इक्वल लेस मिल गई, मतलब यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, कॉची सीक्वेंस वाला कंडीशन एग्जिस्ट कर लिया, हमने n नॉट भी फाइंड कर लिया, जिससे क्या हुआ, बड़ा हो गया हमारा m और n, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हमने क्या बोल दिया कि देखिए भैया ये कंडीशन को ओबे कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या लिखोगे, इधर लिख ले रहा हूँ मैं, तो लिख लीजिएगा देन सीक्वेंस an इज अ कॉची सीक्वेंस। क्या बोलोगे, इज अ कॉची सीक्वेंस हम बोलेंगे। बात समझ आएगी। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसको आपने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया।
अगर इसके बाद एक और क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखा दूँ कॉची सीक्वेंस पे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या बोला जा रहा है? सो दैट, ठीक है। अब क्या एक क्वेश्चन लिखा जाए? सो दैट, ठीक, सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारा? सीक्वेंस यहाँ पे लिख दे एन, ठीक है। तो सीक्वेंस एन अपॉन क्या हो जाएगा? एन प्लस वन जो है इज अ कॉची सीक्वेंस बोल दे इसको। क्या बोल दे? इज अ कॉची सीक्वेंस। अब कॉची सीक्वेंस बोल दिया हम लोगों ने, तो कंडीशन तो ओबे कराना ही पड़ेगा। अगर कॉची सीक्वेंस है तो ये क्या होगा हमारा? कॉची सीक्वेंस बोला गया है तो ये कंडीशन को क्या करेगा? ओबे करेगा, ठीक है। और अगली बात याद रखिएगा, कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन में क्या होता है कि जो हम लिखते हैं ए एन माइनस ए एम, लिखते हैं नहीं लिखते? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम और एन जो होते हैं हमारे, वो ग्रेटर देन किससे होते हैं? वो हमारे होते हैं ग्रेटर देन किससे? एम और एन जो होते हैं हमारे ग्रेटर देन किससे होते हैं? एन नॉट से होते हैं। एन नॉट किस पे डिपेंड करता था? एप्सिलॉन पे डिपेंड करता था। ये चीज़ें हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, देखिए मीन्स ये हमारा चीज़ था, यहाँ पे हम इसको बोल दिया एन नॉट। अब क्या हो जाएगा? एक हमारा कोई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, उससे ये ग्रेटर होगा, मीन्स जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो था, तो बुक्स में यहाँ जीरो भी लिखा हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जब इतनी बातें बोल दिया गया, तो देखिए इस कंडीशन को ओबे तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे ये भी चीज़ देखिए। तो देखिए हम इसको पहले ए एन इक्वल टू लिख दे रहे हैं क्या? एन अपॉन एन प्लस वन। अब हम बाई डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस हम क्या करेंगे? ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस लेंगे, वो लेस देन होना चाहिए किससे? एप्सिलॉन से होना चाहिए। मीन्स उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा सा नंबर लेंगे एप्सिलॉन, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, उससे लेस आना चाहिए। बात समझे आपको? तो जब इसको करेंगे तो लिखना पड़ेगा। आप चलिए लिख दीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लिख दिया हम लोगों ने। अब ये किसके इक्वल होगा? अब ए एन की वैल्यू तो हमें पता है बच्चा, एन अपॉन एन प्लस वन। अगर m की वैल्यू तो n की जगह पे क्या कर देंगे? m पुट कर देंगे, तो m अपॉन एम प्लस वन हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। क्या काम करो, इसमें भी ऊपर न्यूमरेटर में प्लस वन ऐड कर दो और प्लस वन सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप ऐड करोगे तो वन प्लस एन आएगा और माइनस वन कर दिए। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का फायदा क्या होता है किसी नंबर में? जैसे देखिए वन प्लस एन और माइनस वन, देखिए ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही नंबर क्या मिल जाएगा? वही रहेगा, वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। मतलब अगर दो लोग बैलेंस कंडीशन में, अगर दोनों लोग भी ये इक्वल इंक्रीमेंट करोगे तब भी दोनों लोग सेम रहेंगे। लेकिन अगर कहीं आप ज़्यादा कर दोगे, कहीं किसी को दे दोगे, एक को दोगे अगले को नहीं दोगे, तो अनबैलेंस हो जाएगी कंडीशन। बात सही? तो यही चीज़ यहाँ लिखनी है। अपॉन क्या लिखेंगे हम? एन प्लस वन लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी वही काम करो आप, ठीक है। वन प्लस एम और यहाँ माइनस वन अपॉन एम प्लस वन कर लो। बात सही? अब ये जो दो टर्म है हमारे ये वाले वन प्लस एम और यहाँ पे वन माइनस एम, इनको पहले इनके अपॉन एन प्लस वन कर लेते हैं और इनके अपॉन। देखिए अगर ए प्लस बी अपॉन सी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको आप सपोज करो ये क्या, ये वाला टर्म हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसके अलग अलग इंडिविजुअल सेपरेट करके हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लगा देंगे। बात समझ में आई आपको? जब आप इसको यहाँ पे यूज करोगे तो करोगे कैसे? चलिए कर दिखा रहा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे वन प्लस एन अपॉन एन प्लस वन, वाला हुआ, ठीक है। अब देखिए माइनस क्या आ जाएगा? वन अपॉन एन प्लस वन आया, ये तो पहला था। अब दूसरा के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? वन प्लस एम अपॉन एम प्लस वन, ठीक। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा, वन अपॉन एम प्लस वन आ जाएगा। बात समझे? तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा। मीन्स यहाँ पे आ क्या जाएगा? वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन आया, और यहाँ पे लिखिए माइनस वन प्लस वन अपॉन एम प्लस वन आया। अब ये वाला वन भी इसको कैंसिल कर देगा, अपोजिट साइड से कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या? ये चीज़ देखना है, तो जो बचा वही लिखिए, और क्या लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला पॉजिटिव वाला टर्म है, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक। वन अपॉन एम प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखिए क्या इसका मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तभी आप मॉड हटाओगे। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये भी बात आपको याद रखनी। तो देखिए अगर हमारा n ग्रेटर था, ठीक है, m से, अगर हम बोल दें कि n ग्रेटर है हमारा m से, ठीक है, तो n प्लस वन ऑल्सो ग्रेटर होगा किससे? m प्लस वन से, बिल्कुल होगा, सेम सेम इंक्रीमेंट। अगर वन अपॉन एन प्लस वन करेंगे तो लेस देन हो जाएगा किससे? वन अपॉन एम प्लस वन से। और जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट किस में आएगा? हमारा प्लस में आएगा।
तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, हम सीधा मॉडुलस को हटा देंगे। बात समझ में आई आपको? तो चलिए हटा के इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने क्वेश्चन को फिनिश करते हैं आज का। तो देखिए जब इसको हम आगे बढ़ाएँगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ मॉडुलस हटा दीजिए, m+1 हो जाएगा और 1/n+1 हो जाएगा। बात समझ आई? इतनी चीज़ें जब आप कर लोगे तो इसके बाद क्या करना है, अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे आप, तो देखिए अब हमें यहाँ पे वही चीज़ कि एप्सिलॉन को ढूंढना पड़ेगा, क्या होगा, अब आगे वही वाली डेफिनेशंस को अप्लाई करना है। कंटिन्यू जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो अब ये चीज़ जो है 1/m+1 में से, देखिए 1/m+1 तो बड़ा था, अब उसमें से अगर एक कोई नंबर माइनस कर दे n+1 तो क्या लेस नहीं होगा 1/m+1 से? उससे तो छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात है। ये चीज़ किससे लेस हो जाएगी? यहाँ पे लिख दो लेस देन 1/m+1। बात समझ आई नहीं समझ? तो ये चीज़ तो आप लिखोगे ही। अब इसके बाद क्या होगा ये भी चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है? अब देखो इसको एकदम आराम से एकदम आसानी से करेंगे हम लोग सॉल्व। आप एक बार वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या लिखना है, अब हम अपने कंडीशंस को वही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ़। अब क्या अगर यदि अब जो चीज़ें होने वाली है वही चीज़, यहाँ लिखिए इफ़। क्या लिखिएगा? इफ़। क्या लिखेंगे? इफ़ 1/m+1 लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक? तो अगर ये 1/m लेस देन है एप्सिलॉन से, देन तो जो हमारा है मॉड ऑफ an-am वो भी क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन आएगा, पहले की तरह एकदम कॉपी। तो अब देखिए लेस देन एप्सिलॉन है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करके रख रखी है, रखी है कि नहीं रखी है? तो अगर हमें अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू मिल गई है और ये चीज़ हमारा किसके इक्वल है? वो ये किससे लेस है? 1/m+1 के इक्वल है। लिख सकते हैं आप, अगर चाहो तो आप पुट कर लो 1/m+1 से, ठीक है? तो m+1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 1/एप्सिलॉन से। तो m क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन होगा किससे? 1/एप्सिलॉन-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक तो हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक हमारा m एग्जिस्ट कर गया, जो ये 1/एप्सिलॉन-1 से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। और ये 1/एप्सिलॉन-1 क्या था? जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि ये वही है जो क्या होगा हमारा n नॉट होगा। और n नॉट कहाँ डिपेंड करता था? एप्सिलॉन पे करता था, पॉजिटिव नंबर था। तो ये चीज़ वही शो कर रहा नहीं कर रहा? तो ये क्या होगा? उससे ग्रेटर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? m उससे बड़ा हो गया। अब हमारे कॉची सीक्वेंस वाले डेफिनेशन को ओबे करेगा नहीं करेगा? देखिए an-am लिखते थे, वो लेस देन एप्सिलॉन, हम यहाँ लिखते थे एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जो n और m होते थे ग्रेटर देन क्या? 0 लिखे या n नॉट लिखे, बात तो एक ही आएगी, क्योंकि n नॉट पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन जो होता था ग्रेटर देन 0 होता था। तो यहाँ से हम इस बात को बोल सकते। तो देखिए इस कंडीशन को क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब हम अभी इस सीक्वेंस को क्या बोल देंगे? ये कैसा सीक्वेंस होगा? कॉची सीक्वेंस बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो इस चीज़ को जब बताना हमें तो एक इसको हमें लिखना होगा, अब यहाँ पे बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या केस मिला? m जो होगा वो ग्रेटर देन हो गया 1/एप्सिलॉन-1 से क्या हो गया? बड़ा मिल गया, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? देन। क्या बोलेंगे? देन अब क्या होगा हमारा? an-am जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे? एप्सिलॉन से होगा, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर हमने an ही सपोज किया था, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। हमने सीक्वेंस को किसके इक्वल लिया था यहाँ पे? इसके बाद वाला ये रहा, an ही लिया हुआ था कि नहीं लिया था? तो चलिए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। क्या बताएंगे? देयरफॉर an जो होगा हमारा, an हमने सीक्वेंस लिया था, an इज क्या हो जाएगा? कॉची सीक्वेंस। मतलब ये चीज़ हो गया हमारा कॉची सीक्वेंस। तो देखिए कितना आसानी से आपने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। बस आपको जो समस्या थी कि n नॉट कैसे लाएंगे, तो n नॉट कैसे आएगा आपने देख लिया कितने आराम से, कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उसी पर डिपेंड करेगा। बात समझे भाई? जो आएगा उसी से। बस याद रखना है कि कॉची सीक्वेंस क्या होगा? an-am जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n और m जो होगा ग्रेटर देन 0 लिखे या n नॉट लिखे, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है लिस्ट पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ी होनी चाहिए बस। तो ये बात यही शो करेगा। बस याद रखना कि जो इनका डिफरेंस होगा बहुत छोटा होना चाहिए हमेशा। मैंने आपको नंबर लाइन पे बना के दिखाया कि धीरे धीरे देखिए ग्राफ मर्ज कर रहा, पहले पॉइंट इतने के गैप पे थे, फिर धीरे धीरे पास होने लगे। एक टाइम आया कि इनके बीच का क्या हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ आ गया तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा था? बहुत लेस हो गया था। अगर आपको देखनी है तो फिर से दिखा दे रहा हूँ ग्राफ को। देखिए यहाँ पे जब मैंने इस ग्राफ को बनाया था
इस ग्राफ को बनाया था तो मैंने देखिए यहाँ बोला था धीरे-धीरे पॉइंट क्या इस ग्राफ पे लड़ाई कर रहा था, मर्ज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे धीरे-धीरे क्या होता है डेंसिटी बढ़ रही थी, डेंस हो जा रहा था। और आपको पता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट क्या थी 0, जो कि हमने पिछले क्लास में किया था। तो ये 0 की तरफ जाके क्या कर रहा था, इन कर रहा था, किसी फाइनाइट वैल्यू दे रहा था। और देखिए यहाँ पे पहले डिफरेंस इतना था, फिर यहाँ अब धीरे-धीरे डिफरेंस क्या होगा, जब नंबर लाइन्स पे आ कम हो जाएगा, अब पास में आ जाएगा। जब एक एप्सिलॉन होगा उसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा फटाफट। तो इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बात याद रखें कि ये जो इसका डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको चूज़ करना हो, ये भी बात आप बता सकते हो कि कैसे लिया था आपने, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आपने इसको एन नॉट सपोज किया, ए एन नॉट है, इसको एप्सिलॉन लिया, तो इसके बाद के जो टर्म्स है उनके से किसी का डिफरेंस ले लो, वो लेस देन एप्सिलॉन ही आना चाहिए। जो आपने एप्सिलॉन सपोज किया है स्मॉल ऑड नंबर, उससे छोटा होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन आप कोई एक ही नंबर लोगे, नहीं, ये ग्रेटर देन 0 लेनी है। बस क्या काम करना है, थोड़ा छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, ये बात बतानी है। तो ये रहा आपका कॉची सीक्वेंस। अगर अब आगे हम लोग जो एक थ्योरम है, ठीक है, उसको करेंगे, तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।